बोलिए माता पार्वती महादेव की जय। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम सुनने जा रहे हैं माता पार्वती और शिव जी के मिलन की कथा, अर्थात हरतालिका तीज की कथा। ये वही पावन दिन है जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को दर्शन दिए थे और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। यदि इस कथा को कोई सच्चे मन से सुनता है तो उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और माता पार्वती और शिव जी की असीम कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो आइए आज की ये हरतालिका तीज की कथा आरंभ करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को बीच में ना छोड़े, पूरी कथा ही सुने। बहुत समय पहले हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प कर चुकी थी। उनके हृदय में यह अटूट विश्वास था कि वे केवल शिव जी को ही वर के रूप में स्वीकार करेंगी। लेकिन जब वह विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा हिमवान ने उनकी शादी भगवान विष्णु से करने का विचार किया। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपनी सखियों को अपना दुख बताया। सखियों ने कहा, देवी, यदि आप सचमुच शिव जी को ही पाना चाहती हैं तो इस विवाह से पहले ही आपको यहाँ से चलना होगा। हम आपको जंगल ले चलते हैं जहाँ आप शिव जी की कठोर तपस्या कर सकें। सखियाँ उन्हें घने वन में ले गई और वहाँ छिपा दिया। इसी कारण यह व्रत हरतालिका कहलाया। हर अर्थात अपहरण और तालिका अर्थात सखियों का समूह। वहाँ वन में पार्वती जी ने कठिन तपस्या आरंभ की। न अन्न न जल, केवल भगवान शिव का ध्यान। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करती, फूल अर्पित करती और लगातार शिव शिव का जप करती। कई वर्षों की इस कठोर तपस्या से तीनों लोकों में आश्चर्य फैल गया और अंततः भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारी यह तपस्या अतुलनीय है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम और अटल निश्चय देखकर मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। उसी दिन से यह तिथि हरतालिका तीज के रूप में मनाई जाने लगी। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अविवाहित कन्याओं को उत्तम व्रत मिलता है और विवाहित स्त्रियों को पति की लंबी आयु और घर परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व और पूजा विधि। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियां करती है। विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित कन्याएं उत्तम वर के लिए। इस व्रत का मूल भाव है अटल निश्चय और भक्ति। जो स्त्री हरतालिका तीज करती है उसे कभी विधवापन का दुख नहीं भोगना पड़ता। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दिन भर व्रत का संकल्प लें। प्रायः यह निर्जला उपवास होता है। शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करें। पूजन में बेलपत्र, अक्षत, धतूरा, पुष्प, फल और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। कथा अवश्य सुने। चाहे आप व्रत करें या ना करें, आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए और रात को जागरण करें। अगले दिन प्रातः पूजा के बाद व्रत का पारण करें। तो ये थी इस विधि की संपूर्ण कथा, जानकारी और महत्व। यही है हरतालिका तीज की पावन कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब संकल्प दृढ़ हो और मन में सच्ची श्रद्धा हो तो देवता भी भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना है कि वे सबके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और समृद्धि बनाए रखें। जय माता दी। हर हर महादेव।